नमस्कार। जन्म पत्रिका में राहु की विषम परिस्थिति से बनने वाला खराब योग, जिनमें पंचम स्थान में राहु स्थित हो, द्वादश भाव में हो, सप्तम भाव में हो या अन्य खराब स्थिति को निर्मित कर रहे हों, जैसे कि राहु की युति सूर्य या चंद्र के साथ यदि हो रही है, तो इसे हम ग्रहण योग कहते हैं। और ये ग्रहण योग भी हमें निसंदेह रूप से बुरा फल देता है। यदि राहु गुरु के साथ बैठे हैं तो चांडाल योग का निर्माण करते हैं, गुरु की सारी अच्छाइयों का हरण करके बृहस्पति की, और अपने पाप ग्रह के प्रभाव को अभिभूत कर देते हैं। जहाँ एक और राहु की शांति के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम प्रयास से जल्दी से जल्दी हमें लाभ मिल जाए और राहु की शांति हो जाए, हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां दूर हो जाएं तथा किसी प्रकार का कष्ट ना रहे। जो निरंतर बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएं, या अगर हमारे व्यापार में आमदनी कम है तो वो पर्याप्त रूप से होने लग जाए, या हमारा रोग लंबी अवधि का है, ठीक नहीं हो रहा है, चिकित्सक द्वारा उसका सही परीक्षण नहीं हो पा रहा है जबकि वे भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि जन्म पत्रिका में राहु की दशा, अंतर्दशा या विषम परिस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक इसी प्रकार नौकरी में, पदोन्नति में होने वाली बाधाएं या स्थान परिवर्तन से मिलने वाले कष्ट भी इसके कारण होते हैं। ऐसी स्थिति में जहां एक और हम राहु मंत्र का जाप ओम रांग राहवे नमः अथवा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र को अष्टादश सहस्त्राणी अर्थात 18,000 बार क्रमशः 1 माह या 3 माह के अंदर जाप कर लें स्वतः से। अगर हम 18,000 मंत्रों को माला के रूप में गिने तो एक माला में 108 दाने होते हैं, और 18,000 को यदि हम 108 से भाग कर दें तो 166.66 अर्थात 167 माला आती हैं। और इन 167 माला के 1 या 3 माह में जाप पूरा कर देने से हमारे जन्मांग चक्र में राहु से मिलने वाली परेशानियों से सहजता से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही साथ यदि समस्त ग्रह राहु और केतु के एक ही ओर स्थित हैं, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कालसर्प योग कहते हैं, इसके निराकरण के लिए भी यदि हम नवनाग स्तोत्र का पाठ करें तो उससे हमें बहुत जल्दी लाभ होगा। यह नवनाग स्तोत्र छोटे छोटे 5 पंक्तियों से मिलकर के बना है। इसमें प्रथम 2 पंक्तियों में नाग देवता के 9 नाम हैं, अंतिम 3 पंक्तियों में इनका महत्व बताया गया है। वो इस प्रकार है: अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनम सायंकाले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः। अर्थात भावार्थ इस प्रकार हुआ: अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। पहला अनंत नाम का नाग, दूसरा वासुकी, तीसरा शेषनाग, चौथा पद्म, पांचवां कंबल, छठवां शंखपाल, सातवां धार्तराष्ट्र अर्थात जिसने अपने फन पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण कर रखा है, एवं 8वां तक्षकम तक्षक नाग, जिसका के संवाद हम लोग श्रीमद् भागवत कथा में राजा परीक्षित जी के संदर्भ में सुनते हैं, एवं अंतिम 9वां कालिया या कालियम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में बाल्यकाल में कालिया दह में भगवान की गेंद का चला जाना एक लीला है प्रभु की, और उसमें उन्होंने कालिया दह में कालिया नाग का जो
मर्दन करके उसे नाथा है, वही कालिया का वर्णन यहाँ किया गया है। इस प्रकार से ये 9 नाग अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धारत्राष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा हुए। एतानि नवनामानि, नागों के इन 9 नामों को नित्यम या श्रद्धया पठेत, जो रोजाना श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, ऋणम न जायते, एक तो उन्हें कभी कर्जा नहीं लगता, किसी भी प्रकार का जीवन में भय नहीं होता, भय से मुक्त हो जाते हैं, और जन्मांग चक्र में पाए जाने वाले समस्त बाधाओं से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, और जीवन में एक निरंतरता, एक प्रवाह आ जाता है, जो रुकावटें थी वो दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से नवनाग स्तोत्र हमें अल्प समय में बहुत अधिक लाभ दे सकता है। इसमें अच्छा रहे यदि हमें इसका लाभ ज़्यादा और तुरंत चाहिए और प्रभावशीलता उसकी अधिक हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम 3 बार दिन में इसका पाठ करें, और वो तीनों समय होने चाहिए त्रिकाल संध्या के समय। प्रातः जब रात्रि दिन से मिलती है, मध्याह्न काल दोपहर में, एवं सायंकाल जब दिन रात्रि से मिलता है, उस समय यदि हम 9 बार, 3 बार तो कुल दिन में 27 बार हुआ, यदि हम कष्ट दूर होने तक इस नवनाग स्तोत्र का 27 बार पाठ करें, तो निसंदेह रूप से राहु के अन्य ग्रह से बनने वाले या राहु केतु के बीच में समस्त ग्रह आने से बनने वाले काल सर्प योग, या पंचम स्थान इत्यादि में राहु के अनिष्ट स्थान में होने से, या षड्बल में किसी भी प्रकार राहु कष्ट दे रहा हो। षड्बल हैं स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, अयन बल और नैसर्गिक बल। समस्त बलों से हीन राहु हो, वो हमें कष्ट से मुक्ति दिलाता है। इसलिए नवनाग स्तोत्र की प्रभावशीलता निसंदेह बहुत प्रभावी है, उच्च कोटि की है, तो हमें इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही साथ ज्योतिष की लाल किताब में वर्णित कुछ प्रयोगों में, जैसे यदि हम बुधवार के दिन बहुत ही ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को अगर थोड़ा सा दान देते हैं, उससे राहु की शांति होती है। मछली चुगाने से, जौ के आटे की गोलियां बनाकर यदि मछली चुगाई जाए तो और अधिक लाभ होता है, और नहीं ऐसी व्यवस्था बन पा रही है तो गेहूं के आटे की गोली बना करके भी मछलियों को चुगाने से राहु की शांति होती। इसके साथ ही साथ हमें चाहिए कि बुधवार के दिन गाय को हरी मूली खिलाने से भी राहु की शांति होती है। इस प्रकार से राहु की शांति हमें आसानी से कम कष्ट में प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय बात एक है कि राहु और केतु नाम से कोई विशेष ग्रह न होकर के ये पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की छाया मात्र हैं। तो यदि हमें कष्ट केतु से हो तब भी हम इसी विधि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और यदि राहु से है तब तो हम प्राप्त कर ही सकते हैं, उसमें हमें किसी अलग से किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। हमें राहु और केतु दोनों अनिष्ट कारक हैं, तो सिर्फ राहु मंत्र का पूजा पाठ या शांति करने से फल प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें हम और एक महत्वपूर्ण बात उपयोग में ला सकते हैं कि पक्षियों को दाना चुगाना या चींटियों को दाने चुगाने से भी राहु की शांति होती है, परंतु इसमें हमें निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, अपितु बहते पानी में यदि हम नारियल बहाएं, और राहु की शांति के लिए ऐसा हमें नित्य नहीं करना, अपितु सप्ताह में सिर्फ एक बार बुधवार के दिन या सोमवार के दिन करें तो विशेष फल प्राप्त होगा। राहु की शांति के दौरान जातक को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र का पाठ वगैरह करना चाहिए। इससे भी वो क्षीण होता है राहु, और उसकी शांति होती है, तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का प्रभाव जातक के जीवन में नहीं डाल पाता है। तो हमें यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि हम राहु की शांति के लिए नवनाग स्तोत्र का निरंतर पाठ करें, साथ ही उसके मंत्र जो जाप्य मंत्र हैं, ओम रांग राहवे नमः अथवा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम साह राहवे नमः का
18,000 मंत्र जाप करें। धन्यवाद।